हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, रैखिक असमीकाएं हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था बच्चों, हम अभी जो पढ़ रहे थे वो जो एक चर वाली रैखिक जो असमीकाएं, एक चर मतलब खाली एक्स एक्स होता है या वाई वाई होता है जिसमें, ठीक है। इस प्रकार की रैखिक असमीकाओं को हल करना, बीजगणितीय हल करना सीख रहे थे, ठीक है ना। तो हमने नियम भी इसके कुछ पढ़े थे, ठीक है। और आगे हम इसको क्वेश्चन हम इसके कर रहे थे। तो बच्चों अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे ना बच्चों, देखो इसको हल कीजिए, ठीक है ना, और ये इसको हल कीजिए, ठीक है, इसको हल कीजिए, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे एक्स वाले ही, खाली एक्स ही होगा, उसमें वाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सब मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जैसा कि जो तुमने पिछली क्लास में मतलब पिछली क्लासेस में 6, 7, 8 वगैरह में तुमने जो इक्वेशंस पढ़ी होंगी ना, समीकरण हल करना पड़ा होगा, तो वैसे ही सेम ये है बच्चों, ठीक है। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों उदाहरण 3 तक हमने कर लिया था ना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने उदाहरण 1, 2, 3 जो मैंने कराया था उनके बेस में प्रश्न नंबर 1 से 6 दिए थे, जो एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन थे। तो अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण 4, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया वैसे ही है सब कुछ, बस ये कि थोड़ा सा और हल्के से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन है सब उसी तरीके के क्वेश्चन। तो तुमको याद होगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर हम बराबर में करते थे तो कैसे सॉल्व कर लेते थे, ठीक है ना। एक्स वालों को एक तरफ ले जाके उसके बाद हम कर लेते थे, ठीक है। तो अभी हम इसको हल करेंगे बच्चों। तो इसका हल, तो देखो जो जो मैंने रूल बताए वो सब लगा लेंगे इसमें, और क्या क्या करें हम इसमें, ठीक है ना। मतलब जो भी तुमको इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसमें ऐसा ही है कि एक ही रूल, मतलब कुछ इसमें ऐसा है फिक्स है कि हम वही रूल लगाएंगे और हमेशा उसी तरीके से होगा, ठीक है। कभी तुम चाहते हो कि पहले मान लो तुम ये बटे वाली चीज़ हटाना चाहते हो, ठीक है, या चाहते हो कि इस -5 को हटाना चाहते हो, तो कोई भी जो तुम चाहो उसको पहले तुम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रूल बस सही रूल लगाना है, तुम्हें गलत रूल नहीं लगाना, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, एक तो रूल बताया था, दोनों ओर कोई संख्या जोड़ी जा सकती है, दोनों ओर कोई संख्या घटाई जा सकती है, दोनों ओर किसी संख्या से भाग किया जा सकता है धन संख्या से, और दोनों ओर किसी धन संख्या से गुणा किया जा सकता है, तब इसका चिन्ह नहीं बदलता। लेकिन अगर किसी ऋण संख्या से दोनों ओर गुणा करते हैं या ऋण संख्या से दोनों ओर भाग करते हैं, तब ये चिन्ह ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम क्या करने जा रहे हैं, फिलहाल सबसे पहले हम इसमें बच्चों देखो, हम ये जो 6 है, ठीक है ना, और ये 3 है बटे में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए, ठीक है, बटे वाली चीज़ खत्म हो जाए, तो कितना अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो अगर हम क्या कर लें बच्चों, अगर हम ऐसा करें कि 6 से दोनों ओर गुणा कर दें, देखो क्या कर दें, अगर 6 से दोनों ओर गुणा कर दें, ठीक है ना, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में, तो देखो ध्यान से कि बटे वाली चीज़ चली जाएंगी, ठीक है। कैसे, 6 से जब गुणा करेंगे इधर भी और इधर भी, तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 से 6 भी कट जाएगा, तो बटे में कुछ भी नहीं रहा ना यहाँ रहा ना यहाँ रहा, ठीक है। तो हम इस तरीके से 6 से गुणा करके बच्चों इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, अगर तुम्हारे मन में हो कि जो -5 है इसको हटा दें पहले, तो वो भी हो सकता है। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर +5 करना पड़ेगा, इधर भी +5 करना पड़ेगा, ठीक है ना, +5 करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है ना, +5 करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन जो एलसीएम ही तुम्हें लेना, लेकिन इसमें दिक्कत ये बच्चों की, अगर तुम यहाँ पे दोनों ओर +5 करोगे ना, तो यहाँ से तो माइनस हट जाएगा, लेकिन यहाँ +5 आ जाएगा, तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो अब उसका एलसीएम लेना है, उससे अच्छा एलसीएम यहीं जो ले लो तुम, ठीक है ना, x माइनस, ठीक है ना, 6 पंजे 30 बटे 6, उससे अच्छा एलसीएम यहीं पे ले लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम क्या करें, दोनों किससे कर लें, 6 से गुणा कर लेते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम एक बार इसका चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे, चलो मैं ऐसा करता हूँ, एलसीएम ही ले लेता हूँ और अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 - 2x बटे 3 हो गया ना, यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, 6 को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो x - 6 पंजे 30, एलसीएम लेना तुम्हें आता ही है, 6 पंजे 30 बटे 6 हो गया, देखो। तो अब ये
5 माइनस 2x/3 x माइनस 30/6, दोनों तरफ एक जैसा कुछ आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो बटे वाली चीज़ है इसको हटाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 6 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे, मैं 6 से गुणा कर रहा हूँ। देखो तो 6 से मैंने बाएं पक्ष में भी गुणा किया। ठीक है ना, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, और ऐसे ही मैंने दाएं पक्ष में भी किससे गुणा किया, 6 से गुणा किया। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि थोड़ा बड़ी संख्या से गुणा कर रहे हैं ना। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब तुम ध्यान से देखोगे तो 3 से ये 6 कट गया, तो क्या होगा, देखो 3 से 6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 माइनस 2x। 6 से 6 कट जाएगा तो कितना हो गया, x माइनस 30। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 30 हो गया। तो क्या हो गया बच्चों इसमें, देखो अब सिंपल बन गया। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ना। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इस x को अकेला रखना चाह रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को हटाएंगे। 10 को हटाने के लिए हमें दोनों ओर क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों, कि 10 धन का 10 है ना, तो अगर ऋण 10 कर दें दोनों ओर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस 10 यहाँ पे भी कर देते हैं और माइनस 10 यहाँ पे भी करते हैं, क्योंकि हमने, ताकि हम लेफ्ट साइड में 10 को हटा दें। तो अब कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे माइनस 4x हो गया, 10 से 10 तो कट गया, और यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 30 माइनस 10 कितना हो गया, 40 हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस x को भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये x हमें इधर ही की साइड x चाहिए, यहाँ तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी किए थे, तो क्या करना पड़ेगा, इतना ही x जितना यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 3x होता तो 3x हमें दोनों ओर घटाना पड़ता ना। इस बार x है तो हमें दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, x को माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इजीली, x को मैंने इधर भी माइनस किया। ठीक है ना, और x को मैंने इधर भी माइनस कर लिया। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, इस x से ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4x और x कितना हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 40। तो देखो हमारा आंसर लगभग आने वाला है। अब हमें क्या करना, x हमें अकेला चाहिए होता है ना, इसका मतलब है x अकेला कैसे आएगा, अगर हम क्या कर दें, किससे भाग कर दें बच्चों, -5 से भाग कर दें। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें दोनों ओर किससे भाग कर देना, -5 से भाग कर देना। लेकिन ये स्टेप मैंने जैसे कि बताया बहुत ध्यान रखने वाला स्टेप है। कौन सा वाला, जब भी माइनस संख्या से हम भाग करते हैं दोनों ओर, या माइनस संख्या से दोनों ओर गुणा करते हैं, तो बहुत ध्यान हमें रखना है। ठीक है ना, जैसे ही हम माइनस संख्या से भाग करते हैं तो मैंने बताया था ये चिन्ह ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, ये ऐसा चिन्ह था और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से भाग करते हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चों, -5 से -5 ये कितना हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू, और माइनस से माइनस किया प्लस हो गया, और 5 8 40। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर कुछ ना लिखा हो हल कीजिए में, मतलब ना ये लिखा हुआ कि प्राकृत संख्या ना पूर्णांक संख्या, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, उस केस में वास्तविक संख्या ही पूछी होती है। तो इसका जो हल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो इसका हल कितना हो गया, इसको अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा x का मान 8 से ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें आ गया होगा समझ में, 8 से ज़्यादा मतलब x का मान 8 से ज़्यादा है। 8 से ज़्यादा कहाँ तक है, कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब 8 से लेकर और कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। 8 कॉमा अनंत, 8 से शुरू हुआ और अनंत में ख़त्म हो गया। अनंत में हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, छोटा, और 8 में कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह होता है तब बड़ा ब्रैकेट लगता है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है तो छोटा लगता है। अभी बराबर का चिन्ह है ना यहाँ पे, इसका मतलब है ये लगेगा। तो बच्चों ये इसका हल आ गया है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन भी, अगर कैसे भी क्वेश्चन हो, अब तुम बहुत इजीली ये सब जोड़ के, घटा के, दोनों गुणा करके, भाग करके बहुत इजीली क्वेश्चंस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं हमारी। ठीक है ना, अब हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, उदाहरण 5 है। क्या वो नई चीज़ है, नई चीज़ ये है कि हल कीजिए, ये तो ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए काफ़ी सारे, ये हल कीजिए मतलब x की वैल्यू निकालनी है। एक नई चीज़ ये है कि तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए, ये नई चीज़ है। ठीक है, तो हल तो तुम्हें ज्ञात करना है,
और हल ज्ञात करने के बाद तुम अंतराल रूप में दिखा दे रहे थे उसे या समुच्चय रूप में दिखा दे रहे थे। लेकिन इस बार स्पेशली थोड़ी सी अलग चीज़ कही गई है, कहा गया है कि हल कीजिए और साथ में क्या कीजिए, जो हल आया है उसे संख्या रेखा, तो नंबर लाइन होती है ना जो हम लिखते हैं 0 1 2 3 या -1 -2 -3, वो जो संख्या रेखा होती है उस पर हमें इसको दर्शाना है। ये इसमें एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो करना क्या, करना है ऐसे ही कि ऐसे करके पहले हल निकाल देना, जैसे ये आया, ठीक है, ऐसे हल आ गया। उसके बाद क्या करना, उस हल को तुम्हें मतलब इस तरीके से हल निकाल लेना, ये आ गया एक्स। करना तो पहले ऐसे ही है जैसे भी सॉल्व कर ही रहेंगे, लेकिन अभी तक अभी हम अंतराल रूप में लिख रहे थे, कभी हम समुच्चय रूप में लिख रहे थे। इस बार उसे नंबर लाइन में बताना। तो एक्स का मान अगर 8 से बड़ा है इस तरीके से, उसे नंबर लाइन, कुल मिला के इसके बाद उसे नंबर लाइन में बता देना। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे बच्चों इसमें, ठीक है। इस बार अंतराल रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बार समुच्चय रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा जैसे ही आंसर आया इस बार किस रूप में लिखना है, इस बार लिखना है आलेख में, संख्या रेखा में। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को। तो देखो सबसे पहले करना तो इसको हल वैसे ही जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। ये चीज़ हम कई बार कर चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से आ गया होगा। मैंने क्या बोला था, बाईं तरफ में एक्स को अकेला रखते हैं, तो एक्स को अकेला रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 3 को हटाना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, 3 को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों ओर 3 को घटाया तो यहाँ 3 से 3 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 7x, ठीक है ना। 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6। अब किसको हटाना है यहाँ पे, 7 को हटा, सॉरी 7 को नहीं, अभी हम क्या करना है, हमें बाईं ओर x चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दाईं ओर हमें x नहीं चाहिए। इसका मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इस 5x को भी हटाना है, ठीक है। तो 5x को कैसे हटाएंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, किसको घटा देंगे, 5x को घटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ भी 5x हटाया और दाएं पक्ष में भी क्या घटा दिया 5x, तो क्या हो 5x से 5x जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5x भी हट जाएगा। तो 7 में से 5 गया 2x और 5x से 5x गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब बचा खाली गुणा में 2, तो इस गुणा में 2 को अगर हमें हटाना है तो दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, और प्लस 2 से भाग कर रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। चिन्ह तब बदलता था जब माइनस से भाग करते थे, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तुमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें ये अच्छे से लर्न हो गया होगा, ठीक है। ये आ गया। अब मेन चीज़ है बच्चों की, इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करना, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा कैसे बनाते हैं तुम्हें पता ही होगा। संख्या रेखा में क्या करते हैं, दोनों ओर यहाँ पे क्या बना देते हैं, एरो, ठीक है ना। एरो का मतलब है कि ये माइनस अनंत से शुरू है और कहाँ तक है, प्लस अनंत तक। एरो मतलब ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कुछ नंबर लेंगे बच्चों, तो कौन सा, 0, ठीक है ना, 1। कम से कम तुम्हें उतने नंबर तो बच्चों लेने ही हैं जितना ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो उससे 1-2 नंबर तुम ज़्यादा भी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का 3 है ना, तो यहाँ पे तो तुम्हें प्लस का 3 काफ़ी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग 5 तक भी तुम संख्याएं लोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 9 होता तो तब तुम्हें ना 1 2 3 4 थोड़ा छोटे छोटे खाने बनाते भले ही, लेकिन 9 बनाने पड़ते, ठीक है ना। मान लो माइनस का 9 होता है, माइनस का 8 होता है, इधर की और तुम्हें माइनस बनाना, उतना तो कम से कम तुम्हें बनाना, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बनाओ दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं देखो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि x का जो मान है वो क्या है, 3 से कम है। देखो x इज लेस देन 3, x का मान 3 से कम है। तो बच्चों 3 संख्या कौन सी है, ये। तो 3 से कम, कम का मतलब है इधर ना बाईं तरफ, ठीक है। तो x का मान 3 से कम है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो जो संख्या होती है, जैसे x का मान 3 से कम है ना, 3 पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोला बना देते हैं बच्चों, ये बना दिया गोला। उसके बाद हमने x पे सबसे पहले एक गोला बना दिया, ठीक है। सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाई, उसके बाद हमने जो भी x का मान है, जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 पे एक गोला बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 से कम है, 3 से कम मतलब बाईं तरफ ना, तो हम क्या करते हैं, बाईं तरफ बच्चों क्या कर देते हैं, एक एरो बना देते हैं। ये एरो अलग है, ध्यान रखिए, एक तो एरो ये है ना, ये वाला एरो नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस रेखा को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। इस रेखा को, ये संख्या रेखा थोड़ी पतली रखनी है। उसके बाद लेकिन जो अब हमारा हल वाली रेखा है उसको थोड़ा मोटा करना है, ठीक है। ये हमारा हल है, ये जो मोटी रेखा है, ठीक है। इसको हमको थोड़ा सा मोटा करना है और उसके बाद क्या करना है, इस वाली रेखा पे हमें क्या बना देना है, एरो हमको बना देना है, ठीक है ना। इस मोटी वाली रेखा पे, ये जो मोटी वाली रेखा है यही हमारा हल है, ये
ठीक है ना। ये हमारा हल है, ये एक तरीके से ये हमारा हल आ गया, ठीक है ना। ये तो संख्या रेखा थी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, लेकिन जो ये बनाया ये इसका हल है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे आए लेस देन 3 मतलब 3 से कम है लेकिन बराबर का चिन्ह है, मतलब 3 को लेना है तुम्हें, मतलब अगर x बराबर 3 है तो इसका मतलब है 3 तथा 3 से छोटी, ठीक है। x का मान 3 भी होगा 3 से छोटी। तो इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जब वो संख्या तुम 3 से छोटी लोगे या 3 से बड़ी लोगे या 5 से छोटी लोगे या 5 से बड़ी लोगे, खाली मतलब बराबर का चिन्ह नहीं है, तब यहाँ पे खोखला गोला बनाते हैं। मतलब खोखले गोले का मतलब है कि मतलब इसको हमने पूरा गाढ़ा नहीं किया ना, खोखला है। खोखले का मतलब है 3 का, इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना। खोखले गोले का मतलब है इसमें 3 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मान लो मैं बराबर का भी चिन्ह लगा दूँ, तब इसी ग्राफ में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, तब मुझे इस गोले को गाढ़ा कर देना पड़ेगा। क्यों गाढ़ा किया है, क्योंकि 3 की वैल्यू भी हमें उस केस में लेनी है। तो ये चीज़ बच्चों तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब मैं एक उदाहरण और देख लेता हूँ, तुम्हें और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। फिर इसके कुछ क्वेश्चन तुम बच्चों और कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण 6 देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण 6 तो हल कीजिए 3x माइनस 4/2, ठीक है ना, और ये x प्लस 1/4 माइनस 1, ठीक है। एक तो ये हो गया, तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए, ठीक है। तो फिर से वो ये कि इसको क्या करना है, सबसे पहले तो सामान्य रूप से इसको हल करना है, ठीक है। 3x माइनस 4/2, ठीक है ना, जैसे हमने सीखा ही था, ठीक है। इसको हल करना, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले मैंने बताया था कि ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम लेके पूरा एक ही बटे में एक ही चीज़ बना देते हैं। जैसे यहाँ पे है ना 3x माइनस 4/2 है ना, इस पूरे के बटे में 2 है, यहाँ पूरे के बटे में तो नहीं है ना, तो वो हम कर सकते हैं अगर हम एलसीएम ले लें। तो हम एलसीएम कितना लेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा ना, तो x प्लस 1 4 की गुना 1 से हो जाएगी, ठीक है ना। 4 एकम 4, इस पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एलसीएम लेके दोनों ओर इस तरीके से हमने ये बना दिया है, ठीक है। तो x 4 में से 1 गया कितना, 3, x माइनस 3/4। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि अब ये 4 दोनों के दोनों हट जाएं, तो उसके लिए हम दोनों ओर किससे गुना कर दें, अगर 4 से गुना कर दें। याद होगा पिछला क्वेश्चन एक 3 और 6 वाला क्वेश्चन था, 3 का था और 6 वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमने 6 से गुना कर दी थी दोनों ओर, ताकि 6 से 6 कट जाए, 3 से 6 भी कट जाए, तो नीचे बटे में कुछ बचेगा ही नहीं। तो सेम ऐसे ही हम दोनों ओर किससे गुना कर देंगे। अब पिछली बार 3 और 6 था, तो 6 से क्या था, जब 2 और 4 है तो किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ओर हमने किससे गुना कर दी, 4 से गुना कर दी, ठीक है। तो 4 से जैसे ही हमने गुना किया तो देखोगे 2 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 के अंदर गुना कर दो, कितना हो गया बच्चों, 2 3 6, 2 चको 8, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया x माइनस 3। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये था कि किसको हटाएंगे, इस माइनस 8 को हटाएंगे। तो माइनस 8 कैसे हटेगा, ये माइनस का 8 है ना, अगर हम क्या कर लें, दोनों ओर क्या करते हैं, प्लस का 8 करते हैं, प्लस 8 से ही तो माइनस 8 कटेगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह से। अगर यहाँ पे धन का 8 होता तो हम ऋण करते दोनों ओर 8 घटाने पर, लेकिन अभी यहाँ पे ऋण है तो दोनों ओर 8 जोड़ने पर, तो मैं दोनों ओर 8 को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये 8 भी चला जाएगा, तो खाली कितना बच जाएगा, 6x, 8 में से 3 है 5, ठीक है। नेक्स्ट है, अब किसको हटाना, 6 को, 6 बहुत इजीली हट जाएगा, दोनों ओर क्या कर, किससे भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देते हैं। सॉरी, अभी हमें क्या हटाना है, अभी हमें इस 6 को नहीं हटाना, अभी पहले तो इस x को भी तो हटाना है, ये x जो इधर की साइड रह रखा है, ठीक है ना। ऐसा हम बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमें इस x को हटाना है, x को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर क्या घटा देंगे, x को घटा देंगे तो x से x कट जाएगा, ठीक है, दोनों ओर x घटाने पर। तो दोनों ओर x मैं घटा देता हूँ, क्या था, इधर 6x था ना, तो मैंने x घटा दिया, ठीक है ना। और इधर क्या था, 1 मिनट, इधर था ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5 था यहाँ, ठीक है ना। तो इधर भी मैंने क्या घटा दिया, x घटा दिया, तो दोनों ओर x घटा दिया, ठीक है। तो 6x में से x गया 5x, और यहाँ x से x गया, तो कितना हो गया 5, ठीक है। अब खाली 5 बचा यहाँ,
5 को हटाना तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे, दोनों किससे भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा खाली x, 5 एकम 5, तो x का मान क्या है, 1 से बड़ा है बस इस बार। लेकिन इसे किस में आलेखित करना है, संख्या रेखा में। तो संख्या रेखा में जैसे कि मैंने बताया आसान है बड़ा आलेखित करना। तुम्हें क्या करना है, संख्या रेखा पहले सबसे पहले बना देनी है 0, बल्कि अभी मैं बोल रहा हूँ तुम एरो भी मत बनाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। 4, 5, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो अभी सबसे पहले x का मान 1 से बड़ा ना, ठीक है ना, 1 से बड़ा है, इसका मतलब 1 है कहाँ पे, यहाँ पे ना, x का मान 1 से बड़ा है तो 1 यहाँ पे है ना, तो 1 है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, जो यहाँ पे है उस पर गोला कर देते हैं हमेशा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे x > 3 है, पिछली बार था तो हमने 3 पे गोला किया था, ठीक है। अब मैंने लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, मैंने कहा था अगर यहाँ पे होता है बराबर का चिन्ह साथ साथ में, तब इस गोले को करते हैं गाढ़ा, और अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होता है तब इस गोले को रखते हैं खाली, खोखला रखते हैं इसे। लेकिन अभी तो बराबर का चिन्ह है, मतलब x का मान 1 भी है, इसका मतलब है इस गोले को हम क्या करेंगे, गाढ़ा कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ मैंने बताई थी, x का मान 1 से बड़ा है ना, x > 1, x बड़ा है 1 से बड़ा मतलब किधर की ओर, दाईं तरफ। इसका मतलब इसका हल किधर हो जाएगा, दाईं तरफ। 1 से बड़ा मतलब 1 से लेके और कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्योंकि पता नहीं रहता कि अनंत तक कहाँ तक जाएगा, तो हम क्या बना लेते हैं हमेशा, हम बना लेते हैं एक एरो। तो हमने ये एक एरो बना लिया, ठीक है ना। इस रेखा को हमेशा इससे गाढ़ी रखना, ठीक है, जो सामान्य रेखा, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो तुम एरो माइनस अनंत से, क्योंकि जा रहा प्लस अनंत तक तुम एरो बना सकते हो, लेकिन ये इसका हल है जो गाढ़ा वाला है, ठीक है ना। गाढ़ा वाला हल ये बता रहा है कि इसका मान 1 भी है, और 1 से कहाँ तक है, 1 से 5 तक नहीं है। 5 तक तो तब होता अगर मैं एरो ना लगाता, मैंने एरो लगाया, इसका मतलब 1 से अनंत तक है, ठीक है। अगर मैं इसी रेखा पे यहाँ पे गाढ़ा कर देता, इसको करके यहाँ पे भी एक गोला बना देता, तब मैं बोलता कि इसका हल है 1 से 5 तक। लेकिन अभी तो मैंने एरो बना रखा ना, एरो का मतलब है 1 से लेके अनंत तक। तो इस तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चंस तुमने करने। तो अभी जो तुम्हें बच्चों फिलहाल अभी हम इसके वर्ड वाले क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, वो नेक्स्ट मतलब जो हम भाषा वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, कि किसी के इस क्लास में इतने नंबर हैं, ठीक है ना, और वो कितने नंबर कम से कम लाए, ऐसे लैंग्वेज में, और फिर वो असमी का बन जाए, ऐसे क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे। तो अभी बच्चों फिलहाल यही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्पल मैंने कराती हैं, और अब तुम्हें ये होमवर्क करने, देखो कौन से होमवर्क करना बता देता हूँ। ऐसे वाले ही क्वेश्चन जैसे मैंने आज कराए, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन कौन कौन से, देखो तो मैंने कहाँ तक दिए थे, मुझे लगता है मैंने 6 तक दे दिए थे। तो अब ये 7, 8 ये सब वैसे ही तो क्वेश्चन है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना, 19, 20। तो इनको इजीली कर सकते हैं, ये सिंपल वाले क्वेश्चन है। फिर इसका लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26। लैंग्वेज वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तो अभी 20 तक क्वेश्चन करूँगे, इसमें भी कोई दिक्कत होती है तो वो मुझे बताओगे, मैं वो करवा दूंगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जो 5 से लेकर 16 तक है, 5 और 6 तो मैंने पहले ही दे दी थी, लेकिन 5 से लेकर 16 तक है ना जो क्वेश्चन, इनमें तुम्हें क्या करना है, इनमें तुम्हें वास्तविक संख्याओं के लिए बताना है। तो तुम अंतराल रूप में इसके आंसर लिख लोगे, अंतराल रूप में, ठीक है। लेकिन जो 17 से लेकर 20 तक है, उसमें तुम्हें कहा कि ग्राफ बनाना है लाइन में, तो लाइन में आलेखित करना है संख्या रेखा पर। तो इसे ये 17 से 20 वाले संख्या रेखा वाले हैं, और इससे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी करना तो सब में क्या है, हल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो शाब्दिक क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करेंगे।